ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। आज का प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सत्युग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। सत्युग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विक्रम होते रहते हैं। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विक्रम होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। ये भी समझने की बातें हैं। बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं, पर उसे समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और आज भगवान हमें दिव्य बुद्धि वरदान में देते हैं, जिसके आधार पर ही हम ये सब कुछ समझ सकते हैं। दिव्य बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण बनते ही मिलती है दिव्य बुद्धि, और उसी दिव्य बुद्धि से हम हर बात समझते हैं। तब जाके हमें समझ में आता है कि कलयुग में आत्मा के साथ ऐसा क्यों होता है, सतयुग में आत्मा ऐसा क्यों करती है, और संगम पर हमें क्या करना चाहिए। चारों तरफ विकारों का प्रभाव है, माया है, पर भगवान का साथ भी तो है। अब भगवान को साथ कौन रखता है, माया को साथ कौन रखता है, ये पता चलता है उसकी बुद्धि से। जो दिव्य बुद्धि हमें वरदान में मिली है, उसका अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि जब तक बुद्धि निर्णय नहीं देगी, आप कोई कर्म नहीं करते। संकल्प आते हैं, पर बुद्धि से निर्णय करके ही तो, मुख का इस्तेमाल करके ही तो उन्हें बाहर निकालते हैं। तब जाके कर्म बनते हैं, तब जाके संस्कार बनते हैं। और इन्हीं का लेखा जोखा आज हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमें वरदान मिलता है। वरदान सत्य कर्म करने का, वरदान भगवान से सत्य सुनने का, वरदान श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर आगे की प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाने का। तो संगम पर जब ये वरदान हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ना ही वहां पे ऐसा कुछ सुनने की जरूरत पड़ती है जिससे हम श्रेष्ठ कर्म कर सके। वहां पर सब श्रेष्ठ ही हैं। इसीलिए
श्री श्री कहा जाता है। श्रीमत के आधार पर श्री श्री बनते हैं, माना श्रेष्ठ बनते हैं। और श्रीमत मिलती है संगम पर। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य के युग को कहा जाता है संगम युग। और यह संगम युग पुरुषोत्तम बनाने के लिए है। हमें बनना है, पुरुषोत्तम बनने की विद्या मिल रही है, समझ मिल रही है, उसका उपयोग करना है, कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं और सत्य के लायक बनना है। हम सबको वरदान मिला है, पर वरदान का इस्तेमाल कौन कहाँ करता है ये उसकी अपनी बुद्धि है। रावण भी है, राम भी है, पर कहाँ है ये आपको देखना है। आप किसकी समझ से चलते हो। रावण आपके आसपास है, आपको मुंझा देता है, आपको श्रापित करना चाहता है, आपको वरदान से नीचे गिराना चाहता है। वरदान एक ऐसी सीट है, एक ऐसा स्वमान है जिसके आधार पर आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। पर रावण आपसे भ्रष्ट कर्म करना चाहता है। वो आपकी मनसा में और बहुत सारे तूफान ले आता है। ये रावण करता है, क्योंकि कमी कमजोरियां 100% जीवन से गई नहीं है। ये रावण आपके साथ रहता जरूर है, पर जो ये द्वंद्व होता है, ये राम और रावण की मत का द्वंद्व है जो आपके अंदर चलता है, जिसके आधार पर सत्य के हम लायक बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। हर कोई देवी देवता बनेगा नहीं बनेगा ये वो अपने कर्मों से शो करता है। समझाया एक समान जाता है, पढ़ाया एक समान जाता है, पर कौन क्या पद पाता है यह वर्तमान भी तय करता है, जिसके आधार पर भविष्य बनता है। हम सबको एक ही समझ मिल रही है, पर इस्तेमाल हर एक अपने अपने विवेक से कर रहा है, जिसके आधार पर या तो वो खुश रहता है या वो दुखी रहता है। समझ तो एक समान ही मिल रही है, पर वो कहाँ उपयोग करता है, क्या सही जगह इस्तेमाल करता है, या बस सुना सुनाया, जैसे और सत्संगों में जाते थे ऐसे ही सत्संग में भी बैठ गए सेम। लेकिन अगर उतारा ही नहीं जीवन में तो परिवर्तन कैसे आएगा। परिवर्तन तो इस समझ को जीवन में उतारने से आता है। अनुभव भी तभी होता है। कई पूछते हैं कि अनुभव क्यों नहीं होता है, तो जब परमात्मा महावाक्यों को जीवन में लाया ही नहीं है तो अनुभव कैसे होगा। ये कोई वो चमत्कारी क्लास तो है नहीं कि बैठ के बस चमत्कार या लाइटें दिखा दी गई या ऐसा कुछ नजर दिखा दिया, ये हाथी बन गए, घोड़ा बन गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अंदर का परिवर्तन होना है, अंतर्मुखी बनना है। बाह्य मुक्ता कम करते जाएंगे, अंतर्मुखी जितना होते जाएंगे, वो भी समर्थ में। याद रखना, व्यर्थ में भी अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन वो अंतर्मुक्ता नहीं होती है। वो एक अलग तरह का सन्नाटा होता है, जिसमें व्यर्थ का आदान प्रदान करते रहते हैं, अपनी मनसा को हम भ्रष्ट करते रहते हैं, और फिर कर्म कहाँ से श्रेष्ठ होंगे। तो संगम पर मिलता है वरदान बाप के द्वारा, और रावण के द्वारा मिलता है श्राप द्वापर कलयुग से। तो जब कलयुग के अंत तक पहुंचते हैं तो हम कंप्लीट श्रापित हो चुके होते हैं। इसीलिए हमारी जो सोच है, सोचने की शक्ति है, वो व्यर्थ ही सोचती है। व्यर्थ सोचने के कारण कर्म भी व्यर्थ होते हैं, विकारों के जंजाल में होते हैं। सोचेंगे व्यर्थ, बोलेंगे व्यर्थ, तो कर्म कैसे श्रेष्ठ होंगे। तो आज भी जरूर चेक कर लेना चाहिए, कहीं रावण का श्राप तो नहीं लगा हुआ है। बाप का वरदान साथ है, क्योंकि ये वरदान फलीभूत संगम पर करना है। उसका फल आपको संगम पर जो मिल रहा है वो तो है ही है प्रैक्टिकल में, लेकिन सत्युग में क्या मिलता है कि वहां पर कोई भी कर्म नहीं होता, वो कंप्लीट अवस्था है। और ये पुरुषार्थी अवस्था है। इस पुरुषार्थी अवस्था में ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है, कम बात नहीं है। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाला वो आपके साथ खड़ा है, कम बात नहीं है। विक्रम होते ही तब है जब रावण से श्राप लगता है, माना बाप को भूल जाते हैं, तो ही विक्रम होते हैं, तो ही मनसा में तूफान आते हैं, तो ही बोल के द्वारा किसी और को दुखी करते हैं, या ऐसे कर्म करते हैं जो बाप के सिखाए हुए आधार पर नहीं होते हैं, श्रीमत के विपरीत होते हैं।
तो श्रीमत के विपरीत कुछ भी करेंगे तो वो विक्रम कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो रावण से श्रापित होते हैं। इसीलिए सत्युग में रावण होता ही नहीं, विकार होते ही नहीं। इसीलिए जो सोचने, बोलने, करने की एक्ट है वो रॉयली होती है। वहां पर नेगेटिविटी ही नहीं है, तो नेगेटिव सोचते ही नहीं है। पर संगम पर वरदान मिला और उसे फलीभूत किया, तो सत्युग में कोई भी सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो अच्छा सुनने की जरूरत पड़ती है, ना ऐसा पर्टिकुलर कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करिए। वहां पे सब कुछ अच्छे से अच्छा ही है, क्योंकि संगम पर डायरेक्ट भगवान ने आकर वरदान दिया है। तो उस वरदान को आप कितना फलीभूत करते हो, क्या करते हो, इसी के आधार पर हम सब नंबरवार हैं। किसी का नंबर कहाँ, किसी का नंबर कहाँ, ये हर एक के अपने विवेक पे निर्भर करता है। सिखाया एक समान, पर करने वाले हर एक अलग अलग। कोई उसको किस तरह से विचारों में लेता है, कोई उसको किस तरह से विचारों में लेता है, उसके आधार पर ही उसका जीवन बनता है। वंडर है, बहुत वंडरफुल है। इसीलिए कहा पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषार्थ हर एक करेगा, पर कौन सा करेगा? राजधानी तो स्थापित हो ही रही है, पर बनना पुरुषोत्तम है तो जो भगवान कहे उसके हिसाब से चले। क्योंकि बाप सत्य है, वो सिखाता सत्य है, तभी उसे सत्य युग कहा जाता है। सत्य युग माना सच्चा युग, जिसमें सच के अलावा कुछ नहीं होता। और यहाँ झूठी झूठ है, उसे सचखंड कहा जाता है, उसे सतयुग कहा जाता है, पर वहां पर सत्संग नहीं होता है। वंडरफुल है। तो जब तक आप इस तरह से मंथन नहीं करेंगे, आपको वंडर्स दिखाई नहीं देंगे, और फिर वही वंडर्स आपको अपने जीवन में नजर आने चाहिए, तभी तो सत्युग आएगा। सत्य जहां पर सब कुछ सत्य ही सत्य है, दूसरा कोई बात नहीं, दूसरा कोई मत नहीं, एक के द्वारा दी हुई मत है, इसलिए उसे सत्य युग कहा जाता है। तो सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सत्य शब्द का अर्थ भी समझना। इसीलिए सत्य संग भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब झूठ संग है, और इसीलिए परमात्मा आके यहाँ पर हमको सत्य संग देते हैं, सच्चा संग देते हैं। क्योंकि जब संग अच्छा होता है तो चिंतन भी अच्छा होता है। अगर संग अच्छा नहीं है तो चिंतन भी अच्छा नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई ऐसे दूसरे संग वाला आपके साथ रहता है, आप कहते हो हम उसके प्रभाव में नहीं, लेकिन उसकी बात आपकी बुद्धि में फिक्स हो जाती है, तो आज नहीं तो कल आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हो, क्योंकि आपका जो संग है पावरफुल परम पिता परमात्मा के साथ नहीं है, माया के साथ है। तो वो वाले जो चिंतन किसी ने आपकी बुद्धि में डाला है, वो आज नहीं तो कल निकल के आपको उसके प्रभाव में डाल देता है, क्योंकि झूठ संग है, सत्य नहीं है। तो जो सत्य संग के संग रहता है वो सदा श्रेष्ठ कर्म करता है, और वो सत्य ही करता है। इसीलिए सत्य युग कहा जाता है, और ये सत्य युग नहीं है, संगम युग है। और हमें यहाँ पे अपने कर्मों के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा ये करके दिखाना है कि परमात्मा हमें कैसे वरदान देते हैं, उसे कैसे जीवन में लाते हैं, और उन वरदानों का फल ही है कि पूरा सत्य युग सब सत्य सत्य देवता है। ओके, तो ये सब समझने की बातें हैं, कोई ऐसा रट्टा लगा के ऐसा कुछ करने की नहीं, ये सब समझने की बातें हैं। जिसको समझ में आ जाती है उसे सत्य युग समझ आ जाता है, सत्य कर्म समझ में आ जाता है, सत्य बाप समझ आ जाता है, सत्य टीचर, सत्य गुरु सब समझ आ जाता है। इसीलिए जो सत्संग है उसकी जरूरत कब पड़ती है और कब उस सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी उसको समझ में आ जाता है। तो सत्संग कौन सा और किस समय सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि युग ही सत्य का हो जाता है, इसलिए सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती है। वंडरफुल है। अच्छा, तो ये सब समझने की बातें हैं। जिसे समझ आ जाता है, समझ जाना एक बात,
जिसे समझ आ गया वो भूल नहीं सकता। कहीं पूछते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई कैसे करें? समझने की कोशिश करो। हर पढ़ाई जब समझ में आ जाती है तो बुद्धि से खिसकती नहीं है, और हर बात जब समझ में आ जाती है तो वह बात भूलती नहीं है। लेकिन समझना जरूरी है। जब ये बुद्धि आप समर्पित करेंगे तभी इसमें समझ आएगी। अगर मैंपन में जियोगे तो इससे समझ नहीं काम करती है। वंडरफुल है, ये भी बड़ा वंडरफुल है, नहीं है वंडर? जो इनको समझ आया, जो मुझको समझ आया, जो आपको समझ आया, वो सब पूरे विश्व को समझ आएगा, पर सबकी समझ के हिसाब से। जब हर एक की समझ उस लेवल तक पहुंचेगी तब। जब आप एक छोटे बच्चे को ABCD पढ़ाने लगते हो तो उसको जल्दी से समझ नहीं आता। अब आप ये बड़े बच्चे को पढ़ाओ, उसे जल्दी समझ आ जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी, उसकी बुद्धि थोड़ी विकसित हो गई है, विकास कर लिया उसकी बुद्धि ने, तो वो जल्दी से ग्रैब कर लेती है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है। तो जब किसी चीज की समझ आ जाती है तो समझना आसान हो जाता है और याद रखना भी आसान हो जाता है। तो अगर आपको बाप समझ आ गया है ना, तो याद भी सहज हो जाती है। तो अब आप खुद देख लेना आपको कितना समझ आया बाबा। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया बाबा ज्योति बिंदु। बिंदु में वो ज्ञान का सिंधु है, सिंधु है। बिंदु तो है पर वो सिंधु भी है। सिंधु समझते हो? सागर। ज्ञान का इतना भंडार है, इतना भंडार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतना छोटा सा बिंदु क्या क्या कर रहा है। बहुत विकास बुद्धि का चाहिए, बहुत। क्योंकि जब तक आप मनन चिंतन नहीं करते हो, मना आप पॉजिटिविटी में नहीं रहते हो ना, तब तक मनन चिंतन भी नहीं होता है। आपको पॉजिटिविटी में रहना बहुत जरूरी है। क्या क्यों करते रहते हो? ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों? तो आपका मनन चिंतन नहीं होता है। इनका इतना क्यों होता है? हम सबका इतना क्यों नहीं होता? ब्रह्मा बाबा का इतना क्यों हुआ? एक धक का समर्पण ब्रह्मा बाबा का, एक धक का निश्चय ब्रह्मा बाबा का। आप सब सोचेंगे कि हमारा भी तो वही निश्चय है। नहीं, बहुत अंतर है। से आपकी हमारी दुनिया में कहते हैं जमीन और आसमान का अंतर है, तो निश्चय में भी जमीन और आसमान का अंतर है। हमें अपना निश्चय वहां तक लेके जाना है। निश्चय सिर्फ इतना नहीं कि शिव बाबा आया हुआ है बस, इसका लेवल बहुत बड़ा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सत्यु का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बैठ के पढ़ते हैं। वो छोटा बच्चा टीचर भी नहीं हो सकता, बाप भी नहीं हो सकता। गुरु तो वहां होता ही नहीं है, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि सबके सब सदगति में है। सबका चिंतन ही बड़ा श्रेष्ठ है, सब सदगति में है। एक बार बाबा ने कहा था, समझाया किसको जाता है? जो बेसमझ होता है। तो हम सब बेसमझ हैं, इसीलिए रोज समझाना पड़ता है। कोई ये सोचे मैं समझदार हो गया, तो एक्ट से दिखाओ ना। अगर एक्ट सही चल रही है तो समझदार हो गए, अगर एक्ट ही सही नहीं है तो समझदारी की कमी है, इसलिए समझाया जाता है। ओके, तो आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुगांत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो राज है ना हर बात के अंदर, उसे समझना बड़ा जरूरी है और समझाना भी बड़ा जरूरी है।
इसीलिए बाबा ही हमको समझा सकते हैं और हमारा कर्तव्य है समझने का। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। अब ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, अब नाटक में तो अदली बदली होती है ना। एक थोड़ा बीमार होता है तो उसकी जगह दूसरा जाके नाटक प्ले कर लेता है, लेकिन ड्रामा में ऐसा नहीं होता है। नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसको भी पता ही नहीं है। अब कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बोधी आदि ये सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना, है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, ना जवाहरात आदि हो सकते, माना गहने वगैरह सूक्ष्म वतन में नहीं होते, ना जवाहरात आदि हो सकते। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े में बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे। अब निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, ना किसी और को निकालने जाते हैं फिर खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक डूबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते। यह है सबसे बड़ी दुबन, माना दलदल। सत्युग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते ही नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं कलयुग में है सब पाप आत्माएं, अब सत्युग में होते हैं पुण्य आत्माएं। अब रात दिन का फर्क है, कहाँ पुण्य आत्मा कहाँ पाप आत्मा। तुम अभी इस संगम पर हो, कलयुग और सत्युग दोनों को जानते हो। अब मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर वृषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई भी कर्म होते हैं। कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। अब सत्युग में विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी तो अभी पड़ी है। जब से बाबा आया है तब से ये सैपलिंग लगाने की रस्म पड़ी है, उससे पहले नहीं। कोई ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में कोई सैपलिंग नहीं लगाता था। ये तो अभी अभी पड़ी है सैपलिंग लगाने की रस्म। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्रायलोक है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौट कर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की, धारणा करनी है। आप खुद सोचो कि जो देवी देवता धर्म का कहीं कन्वर्ट हो गया होगा, आपको क्या पता कौन है। आप तो एक सत्य बाप का सत्य ज्ञान दोगे, निकलेगी तो वो आत्मा ना। ये उस आत्मा के अपने कर्म है। ये तो वो बताएगी कि मैं कौन से धर्म की आत्मा हूं। आप कितनों को सुनाते हो, लेकिन कितनी सारी आत्माओं में से कोई ऐसी आत्माएं निकलती हैं जिनको ये ज्ञान योग बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहाँ की होती है, ये सिद्ध होता है तब जब सुनाते हो, उसके बाद सिद्ध होता है ना, उनके चेहरे पे थोड़ा पता चलता है। तो ये सारी बातें समझने और समझाने की धारणा करनी है। किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। ये कोई किताब नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, कोई ऐसी वो बातें नहीं है जो पढ़ के सुना के किसी को खुश कर दोगे। ये धारणा करने की बातें हैं। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, है ना। कोई गीता सुनाते हैं तो मनुष्य बैठकर सुनते हैं। अब कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को शाही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात। समझ की तो बात है ना, एक बार समझ आया बस करो। वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। अब देखो, सुनाया सबको जाता है, कौन सी आत्मा कौन सी है ये वो अपने कर्मों और अपनी एक्टिविटी से बताती है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। और उसको कैसे समझना आता है। जैसे कहीं एक दूसरे से जेलसी करते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं, क्यों। ये परमात्म ज्ञान है। ये वो ज्ञान नहीं है किसी को आगे बढ़ाया, किसी को पीछे किया, किसी को आगे बढ़ाया, किसी को पीछे किया। ये वो नहीं है। ये तो आप अपनी एक्ट से बताते हो, आप आगे हो या पीछे हो। आप अपनी एक्ट से बताते हो, आप अपनी एक्टिविटी दिखाते हो कि हमें कितना समझ आया है और हमने अपने जीवन में कितना लाया है। बस इससे पता चलता है कि आप कितने निश्चय बुद्धि हो, कितना एक्यूरेट चलते हो। आपको किसी को जज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने को जज करो, क्या मुझे सही समझ आ रही है। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। आप अपने आप को जज करो, अपने आप को देखो, क्या उतने निश्चय तक मैं पहुंचा हूं बच्चा जितना मेरे बाप का निश्चय रहा। अपना चेक करो। तो कोई एक दिन का भी होता है ना, तो बड़ी खुशी से उमंग से वो पत्र लिखना शुरू कर देता है। ज्ञान तो सारे लेते हैं ना, पत्र कौन लिखते हैं। जिनके ज्ञान अंदर उतरने लग जाता है उनको ये अपने आप पे संकल्प आता है, किसी ने कहा थोड़ा होता है। वो पत्र लिखते हैं, बाबा मुझे निश्चय हो गया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, बस आप हमें श्रीमत दे बताए और मैं पहुंचू। तो वो जो लगन होती है वो बाप तक पहुंचती है और फिर पता चल जाता है। ऐसे थोड़ा कि उठ के बिना श्रीमत लिए ऐसे चल देगा ना, वो पत्र लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है, तो बाप तक से वाइब्रेशन पहुंचते जाते हैं। ऐसे पहुंचता है ये वाली।
एक्टिविटी कौन करेगा? सोचो बताओ, कौन करेगा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज? जिसके अंदर ज्ञान जा रहा होगा, जो ये समझ चुका होगा कि बाबा कौन है, उसका निश्चय उसको बार बार प्रेरित करेगा ऐसा करने के लिए। क्योंकि वो आत्मा ने भक्ति मार्ग में इतना याद किया कि उसे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय बाप के, तो वो ये सारे प्रयास शुरू करेगा। अब ये बताओ, किसी टीचर बहन ने किसी को सिखाया होगा? ये वो अपनी एक्ट से बताएगा कि उसको कितना समझ में आया कि कौन आया है। तो बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखना शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खड़ नहीं रहता है, नामो निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे, ना बुद्धि से एकदम डिलीट। किसी को ये भी याद नहीं रहता कि ये खंड थे। आप अपना देख ही लो, ये शरीर छोड़ोगे, अगला लोगे तो कुछ याद रहेगा कि कहाँ से आए हो? तो वहां पे भी किसी को याद नहीं रहता कि यहाँ पे कितने खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। अगर ये चिंतन में आ गया तो फिर खोजने लग जाएंगे ना। तो वहां ये होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। याद रखना, ज्ञान बहुत है। आपको लगेगा आपको सारा ज्ञान मिल गया है, पर मुझे आज तक लगता है कि अभी ज्ञान में और भी बहुत कुछ है, और कुछ बहुत कुछ जानना भी बाकी है, जिसके आधार पर आपका चिंतन ही श्रेष्ठ चलेगा। नीचे लेवल का आना ही नहीं है। कोई भी बात जब आपका चिंतन अच्छा चलता है तभी तो आप उस चीज से उभरते हो, चिंतन से ही तो उभरते हो। तो बाप ने समझाया, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। यह तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वे आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत्य नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो। भगवान ने अपने समान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कसर है सिर्फ अपने आप को स्वरूप में लाने में। तो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम परी ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। अब दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, फिर विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उस समय एरो का निशान ऐसे दे सकते हैं, ऐसे कि दोनों ओतप्रोत हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें हैं ना। तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूं। समझने की बात है ना। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना, गरीब को बेचारा ही कहा जाता है। यहाँ पर परमात्मा हमको ये कंट्रास्ट बता रहे हैं कि जो ज्ञान को इतना अच्छी रीति नहीं उठा सकते हैं वो प्रजा बनते हैं। लेकिन आपने उन पे मेहनत की होती है उनको आगे बढ़ाने की, लेकिन वो कोई ना कोई तर्क देते रहते हैं जिसकी वजह से वो आते जरूर हैं लेकिन वो प्रजा बनते हैं। तो कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है। भाषण करना होता है टॉपिक्स पर, यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं।
अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाए। तो बाबा नहीं कराते हैं। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। देखो ये कंट्रास्ट भी अगर समझा नहीं कि आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, और जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा तो ये सोचेंगे अरे सबको मृत्यु हो जाएगी, सब मर जाएंगे, ये वाला भान आएगा। जब ये मालूम होगा, ये पक्का होगा कि आत्माएं कपड़ा त्यागती हैं, शरीर छोड़ती हैं, इसे मृत्यु नहीं कहा जाता है, इसे चोला बदलना कहा जाता है। तब तक ये कंट्रास्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि विनाश कराया, लेकिन कोई भी बाप अपने बच्चों को मारते नहीं। तो ये कंट्रास्ट क्लियर करना जरूरी है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। देखो बच्चे भी भूल जाते हैं कई बार, विनाश विनाश की बात होती है, हाय मर जाएंगे मर जाएंगे, अंदर से भूल जाते हैं कि हम तो आत्मा हैं। तो बाप आते हैं ना सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये समझने की बातें हैं, ये बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं, बिल्कुल समझते। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वे आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं, इसको दुख दाम कहा जाता है। अब सत्युग है सुख दाम, दुख दाम से सुख दाम कैसे बनता है ये तो तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख दाम में थे, फिर 84 जन्म ले दुख दाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? अब बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा, वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। अब यह सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? अब बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। अब बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं, कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो। जब तक अलफ को नहीं समझाए तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। ये समझाने में टाइम चाहिए, इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझाए तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझाए तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों, शास्त्रों में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी कर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव।
अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। आज का स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। ओम शांति।